दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़। आप सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जिस प्रकार से आज भारत की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है, वोट चोरी को लेकर। एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर हमलावर हैं तो विपक्ष उनका साथ दे रहा है, जो इंडिया गठबंधन है उनके साथ में है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक राहुल गांधी के बातों का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने मोर्चा थामा। तो अनुराग ठाकुर ने जिस प्रकार से बयान दिया, तो उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में शशि दुबे जी हैं। और शशि दुबे जी से मैं जानना चाहूँगा, और शशि दुबे राजनीति के जानकार भी हैं, तो उनसे क्या इस विषय पर उनकी क्या राय है, क्या कह रहे हैं, तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दुबे जी, हमारे न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके माननीय सम्मानित दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर शुभकामनाएं, शुभ अभिनंदन कि आप मुझे मौका मिला। दुबे आपके जी, मैं ऐसा कहना चाहता हूं, जो अभी वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, वोट चोरी पर जिस प्रकार से राहुल गांधी हमलावर हैं सरकार के ऊपर कि यहाँ पे इतने हैं। अभी आपने देखा कि जिनको मृतक घोषित कर दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, उनकी वोटें काट दी गई थी, उनको साथ में चाय पीते हुए दिखाई दे। क्या ये राजनीति है कि आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित जनता जनार्दन श्री को इनका सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा जो है, ये वोट चोरी का मुद्दा आज से नहीं है। जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए जब से गठबंधन में सरकार के प्रारूप को बनाया और जब से यहाँ तक वो पहुँचे हैं, हमें हर जगह वोटों की चोरी हुई है। इस मुद्दे को हमारा हिंदुस्तान नहीं, हमारा राज्य नहीं, बल्कि भारतवर्ष और भारतवर्ष के अन्य देशों में इसकी पर चर्चा होती है, आए दिन पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस, लेकिन मेरा ये कहना है, जब चुनाव आयोग के ऊपर राहुल गांधी इतना बड़ा क्लेम लगा रहे हैं, चुनाव आयोग एफिडेविट मांगता है, तो एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे? देखिए, स्वतंत्र भारत में बड़ी शर्म की बात है, दो प्रारूप होते हैं, एक शासन और एक प्रशासन। प्रशासन से शासन चलता है, और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतवर्ष में शासन के बाद जो सम्मान है उसको पूर्ति करते हुए आज प्रशासन शासन के साथ खेल रहा है। ये बड़े दुख की बात है। इसके बारे में मैं क्या बताऊं। आप जैसे बहुत बुद्धिजीवी भारतवर्ष में पढ़े हैं, जिनको सबको अच्छी तरह जानकारी है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग राहुल गांधी से एफिडेविट मांगता है, उधर भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री है अनुराग ठाकुर, उनका भी आरोप है वायनाड पे कितनी वोटें यहाँ पे फर्जी बनी है। तो क्या चुनाव आयोग से जैसे राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा जाता है, क्या अनुराग ठाकुर से मांगना चाहिए कि नहीं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहूँगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी एक सम्मानित ईमानदार नेता हैं और भारतवर्ष के हर नेतृत्व को लेकर लड़ने वाले हैं। आज राहुल गांधी जी ने इस वोट चोरी मुद्दा उठा के यह साबित कर दिया कि उनके जैसा बहादुर आदमी हिंदुस्तान में और कोई नहीं लगता मुझे, कि जो आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितने लोग त्रस्त हैं। आज अनुराग ठाकुर की बात करें तो अनुराग ठाकुर बार बार अगर कहते हैं कि वायनाड में वोट चोरी हुई है, तो अनुराग ठाकुर से सीईसी को ये चाहिए कि अनुराग ठाकुर से भी मांगे कि हमें दीजिए इसका बाद। राहुल गांधी से अगर आपका मांगने का अधिकार है तो मैं ये तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होने के नाते आप उनसे नहीं मांग सकते। ये बात गलत है। ये भारतवर्ष के वोटरों के साथ सौतेलापन का व्यवहार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सत्ता के संसद हैं, सत्ता के मंत्री हैं, इसलिए आप उनसे नहीं मांग सकते। और राहुल गांधी जी अगर विरोध पक्ष से लेकर चल रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं और सम्मानित मतदाताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे अगर बायोडाटा मांगा जाए तो मैं ये कहूँगा चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि ये सरकार के लिए काम करता है। ये बड़े निंदनीय और शर्मजनक बात है। लेकिन बात ये होती है, जब आप लोग चुनाव हारते हैं, तो पहले चुनाव हारते थे तो ईवीएम पे अटैक करते थे, ईवीएम खराब है, ईवीएम से चोरी होता है, ईवीएम हैंग होता है। जब आप जीत जाते थे आकलन नहीं लगा। नहीं, ये कोई आकलन नहीं लगा है। जहाँ गलत आज आप मीडिया में है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आपके साथ सारे अभी महाराष्ट्र में जो खेल हुआ, आप वहाँ की बात छोड़ दीजिए, वाराणसी की बात करिए ना। वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो हुआ, क्या देश की जनता वो नहीं जानती? देश के अधिकारी नहीं जानते? देश के लोग नहीं जानते? कांग्रेस कैंडिडेट थे अजय राय जी, कितनी अच्छी फाइट किए थे, 7 राउंड तक सबसे आगे थे। उसके बाद क्यों इलेक्शन का काउंटिंग वहाँ रोक दिया गया?
क्या ऐसा भूचाल आ गया कि इलेक्शन काउंटिंग को रोका गया? उसके बाद रात को 12-11 बजे के बाद घोषित कर दिया जाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी को 1.5 लाख वोटों से विजयी बनाया गया। ये कौन सी बात होती है? अगर इलेक्शन कमीशन इतना ईमानदार है तो दे वो प्रारूप। अगर लेकिन जब आपको लगता है कि अजय राय के साथ में गलत हुआ है तो आपको, जैसे अभी एक ग्राम प्रधान के चुनाव में उसे गलत लगा, उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दरवाजा कांग्रेस ने हर जगह दरवाजा खोला है। हर मुद्दे पे कांग्रेस जब विरोध करती है और वो हर मुद्दे पे वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। और जो भी निर्णय आया है अभी तक आपने देखा होगा, देश की सम्मानित जनता जनार्दन ने देखा है, देश के सम्मानित मतदाताओं ने देखा है कि कांग्रेस जब दरवाजे पे जाती है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाती है, तो उसका जो फैसला आता है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं होता, बल्कि देश की जनता के पक्ष में होता है, देश की जनतंत्र के पक्ष में होता है, देश के ईमानदार मतदाताओं के पक्ष में होता है। ये आपने देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मालूम भी होगा, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। लेकिन जब आप अभी ये मुद्दे जो हैं, इसमें मैं तो ये कहूँगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक कठपुतली बन चुके हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। उनका ये जो अधिकार है वो अपने अधिकार को समाप्त कर देना चाहते हैं और देश की जनता उनको ये कभी लाइक नहीं करेगी कि एक अधिकारी इस ढंग से बात करे। एक नेतृत्वकर्ता जो देश की आज इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वो इतना बड़ा नेतृत्व चला रहे हैं, सारे दलों को साथ में रख के सारे दल आज ये मानिए, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी का कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, उनका आपसी विवाद होगा, वो इलेक्शन मुद्दे को उठा कर उनका विरोध कर सकते हैं, उनका कर सकते हैं, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन आज देश की सारी विपक्ष की पार्टियां अगर एक आवाज से यह कहती हैं कि इलेक्शन चोरी हुआ है, इसका मतलब यह है कि हुआ है। 1,25,000 वोटों की चोरी हुई है, जो पंच संचालक उन्होंने बताया है, उनके पास एफिडेविट है। अच्छा ये बताइए कि हमारे अधिकार क्षेत्र में एक पार्लियामेंट से विरोध पक्ष के नेता से, जो प्रधानमंत्री के लेवल की एक हैसियत रखता हो, ऐसे नेता से एफिडेविट मांगा जाए तो मैं क्या कहूँगा कि अधिकारी बड़े होते हैं कि नेता बड़े होते हैं, जनता के प्रतिनिधि बड़े होते हैं कि अधिकारी बड़े होते हैं? उस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप जनता जनार्दन को जवाब दीजिए कि अगर नेता हमारा जो जनता का प्रतिनिधि होता है, जिसको 5 लाख लोग वोटिंग करके चुनाव जिता के उसको पार्लियामेंट में भेजते हैं जहां सदन का कानून पास होता हो, ऐसे जगह चीफ इलेक्शन कमीशन अगर इनसे डाटा मांगता हो राहुल गांधी जी से, तो क्या कहा जाएगा इस मुद्दे पे? तो बड़ी शर्मजनक बात है, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। लेकिन मेरा ये कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आरोप लगाया, जगह जगह पे बताया कि यहाँ पे 80 वोट, यहाँ पे 68 वोट फर्जी पाए गए हैं, तो टीवी 24 के जो G24 है उसके वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव रंजन जी, उन्होंने उस जगह का तपास किया, उस जहां एक कमरे में जहां 4 आदमी के रहने की सुविधा नहीं हो, वहां 80 वोटों का निकला। उन्होंने कुछ स्थलों का तपास किया, एक तो 68 वोट का भी गए थे, 80 वोट पे गए थे। लेकिन राहुल गांधी के जो आरोप लगाए गए थे और आरोप उन्होंने बोला कि उनकी बातों में थोड़ा दम है, उधर चुनाव आयोग एफिडेविट मांगता है, इधर अखिलेश यादव बोलते हैं हमने तो इतनी शिकायतें की, एफिडेविट दिया, तो हमारा क्या, हमारे पे क्यों कार्रवाई नहीं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने जो लड़ाइयाँ शुरू की है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में देखा है योगी जी की सरकार किस ढंग से बनी है। अखिलेश जी ने जी तोड़ के विरोध किया है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सारी जनता जानती है। भ्रष्ट अधिकारी जितने थे वो हमेशा जो है बिके हुए थे, वो अपनी अधिकारीगिरी का ताकत प्रयोग नहीं कर पाते थे। और मैं आपको ये बता दूं कि आज राहुल गांधी जी, जैसे आपने एक चर्चा किया कि हमारे मीडिया के सीनियर वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने वहाँ जाके तहकीकात किया कि वहाँ वोटर हैं, फर्जी हैं या सही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस राजकुमार गलत बोल रहे हैं, ये फर्जी आरोप है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की मीडिया किस आधार पे चल रही है। आप जो रिपोर्टर्स हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, आप कवरेज के लिए आते हैं, लेकिन आपका बैठा हुआ जो मालिक है ना, हमारे आपके कवरेज को कभी चलाएगा नहीं। इसलिए कि मीडिया किस ढंग से चल रही है, किस मीडिया की इस समय अस्तित्व किस विषय पे चल रहा है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप मीडिया से हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं इस समय मीडिया का क्या हाथ है। आप जहां बैठे हैं गुजरात में, आप सूरत में जहां बैठे हैं, आपके अधिकारों को छीनने के लिए सरकार भरपूर प्रयास करती है मीडिया के कर्मियों को, जो उनकी नहीं सुनते। तो ऐसे लोगों को हम क्या जवाब दे सकते हैं? देखिएगा, हमारे साथ में शशि दुबे थे, जो एक राजनीति की अच्छी जानकारी रखते हैं और
राजनीति में अच्छे कार्यों को उन्होंने देखा भी है, उनका कहना भी है, लेकिन ऐसे हर मुद्दे पे हम किसी न किसी से थोड़ी सी राय आपको दिखाते रहेंगे कि उनका कहना है जिस प्रकार से राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा जाता है उसी प्रकार से अनुराग ठाकुर से भी एफिडेविट क्यों नहीं मांगा जाता, यही कहना है आपका। तो जब मुद्दाएं सेम हो तो एफिडेविट तो मांग सेम मुद्दे हैं, सेम प्रश्न है, सेम प्रश्नों का उत्तर है। अगर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी आप जितने वोटर्स लाए हो जो फर्जी वोटर हैं इनके मुझे जो है आपको एफिडेविट करना पड़ेगा, और एक तरफ वही सेम टू सेम राहुल गांधी जी की सीनियरिटी इसलिए होती है कि वो लोकसभा में विरोध पक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री के दूसरे कैडर के वादा कहा जाएगा उनका, और अनुराग ठाकुर जी भारत के मंत्री हैं और बीजेपी के सांसद हैं, उनसे एफिडेविट अगर नहीं मांगा जाता तो राहुल गांधी से एफिडेविट नहीं मांगना चाहिए। तो शशि भाई दुबे का कहना है कि अगर एक से एफिडेविट मांगा जाता है और कहा जाता है कि अगर एफिडेविट नहीं देते हैं तो भारत की जनता से माफी मांगे, तो दोस्तों ऐसे में क्या करना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर है, आरोप सेम है, तो आपकी क्या राय है हम आपसे जानना चाहेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दे आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।